अब कथा में आगे की ओर चलते हैं। तो भागवत जो प्रारंभ हुई उसका जो पीछे का इतिहास है वो भगवान नारायण के द्वारा है। भगवान नारायण ने ही श्रीमद् भागवत ब्रह्मा जी को दी, जिसका श्रवण हम आगे करें। पहले कथा में प्रवेश करें और महात्मा का प्रथम श्लोक श्रवण करें। कोई भी कथा हो उसका महत्व जानना बहुत जरूरी है। महत्व जब तक व्यक्ति नहीं जानेगा तब तक उसका अनुराग, उसका मन, उसकी भावना उस कथा में, उस प्रसंग में नहीं जुड़ पाएगी। हर व्यक्ति वह सुनना चाहता है जो उसके अनुरूप हो। हर व्यक्ति अगर अनुरूप बात कहोगे तो वह सुनता रहेगा, सुनता रहेगा, सुनता रहेगा, और जब उसके विपरीत अगर कोई बात कह दी तो फिर वो नहीं सुनेगा। उसको निद्रा आने लग जाएगी, उसको आलस्य आ जाएगा। अगर किसी व्यक्ति के पास में धन नहीं हो तो धन कैसे प्राप्त किया जाए, ये कथा आप उसको सुनाओ, उसको बड़ी अच्छी लगेगी और सुनता रहेगा। और बीच में कोई बात उसके समझ में नहीं आएगी तो वह पूछेगा, तो फिर कैसे होगा। अगर किसी का विवाह नहीं हुआ हो तो विवाह से संबंधित बात उसके सामने की जाए तो वह बड़ा मन लगाकर सुनेगा, बहुत ध्यान से सुनेगा। उसके कान हर शब्द को कैच करेंगे, हर शब्द को, क्योंकि वो उसके अनुरूप है। किसी के यहाँ संतान नहीं हो तो संतान प्राप्ति की कोई कथा बताए, कोई कथा सुनाए, कोई उपाय बताए तो उसको बड़े ध्यान से, गौर से सुनेगा। जिसकी सेवा नहीं हो पा रही हो उसको सेवा की कथा सुनाई जाए तो उसको बड़ी अच्छी लगेगी। यानी कि हर व्यक्ति अपने अनुरूप सुनना चाहता है। लेकिन श्रीमद् भागवत की कथा सबके अनुरूप है, सबके कल्याण के लिए है, सबके लाभप्रद है। सबको जीवन का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए श्रीमद् भागवत ही है। हर समस्या का समाधान श्रीमद् भागवत। और सच कहूं तो श्रीमद् भागवत जीवन से परे, मृत्यु से भी परे, मोक्ष से भी परे का ज्ञान देती है और मोक्ष से भी परे की गति देती है। मोक्ष पर्यंत कामनाओं से रहित होकर के अगर भागवत सुनी जाए तो फिर उसकी गति निराली है। और कामनाओं को लेकर के भागवत सुनी जाए तो कामनाओं की पूर्ति तो होगी, ऐसा श्रीमद् भागवत में बताया गया है। लेकिन कामनाओं से रहित अगर भागवत सुनी जाए तो उसका आनंद निराला है। कामना कितनी? लौकिक कामना नहीं हो, बस परलौकिक की कामना हो, पारलौकिक कामना हो। लौकिक की कामना से तो फिर व्यक्ति वहीं पड़ा रहेगा, फिर आता रहेगा, जाता रहेगा, दुख पाता रहेगा। कुछ सुख मिलेगा, कुछ दुख मिलेगा, कभी रोएगा, कभी हंसेगा, वो ऐसे जीवन पार करेगा। लेकिन कामनाओं के रहित, कपट रहित होकर के अगर भागवत सुनी जाए, कपट भी कामनाओं का कपट, तो फिर भगवान उसको वो गति देते हैं जो वो इस छोटी सी बुद्धि से कभी सोच भी नहीं सकता।
तो वो सब इसमें महत्व में बताया गया है। पहले फल दिखाया गया है कि जिन्होंने इस कथा को श्रवण किया उनको ये फल मिला, उस फल के बारे में बताया गया है। उसी का नाम है महत्व, महत्व है कि ऐसा करेंगे तो उसका ये फल मिलेगा। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ये पहला श्लोक श्रीमद् भागवत। इसमें सबसे पहला शब्द आया सच्चिदानंद। इसके 3 पार्ट किए जाएं, सत चित्त आनंद, तीनों को मिलाया तो सच्चिदानंद। सच्चिदानंद भगवान को कहते हैं, सच्चिदानंद परमात्मा को कहते हैं, ईश्वर को कहते हैं। तो उसमें 3 अगर हमने पार्ट किए तो उन तीनों पार्टों का क्या व्याख्या होगी, क्या भाव होगा? तो सत का मतलब परमात्मा, सत का मतलब वह है जो प्रारंभ जब हुआ जब भी सत था, मध्य जब हुआ जब भी सत, और अंत जब होगा जब भी सत्य। सत्य जो शब्द है वो अपरिवर्तनीय है, सबका जीवन परिवर्तनीय है, लेकिन सत्य अपरिवर्तनीय है। सबका परिवर्तन होता है लेकिन परमात्मा का परिवर्तन नहीं होता। परमात्मा तो ज्यों के त्यों है, परमात्मा वो परम आत्मा है। यहां जो भीतर बैठा है वो जीव आत्मा है, परमात्मा का अंश है, वह जीव आत्मा है। जीव आत्मा का बड़ा स्वरूप परमात्मा है। तो परमात्मा सत्य था, सत्य है, सत्य ही रहेगा। तो ये शब्द सबसे पहला शब्द है सत्य। फिर आता है चित्त। चित्त हमारी बुद्धि के अंदर बैठा है। कभी कभी ऐसे कहते हैं ना, चित्त नहीं लग रहा, उसका चित्त भंग है, चित्त कहीं उड़ा हुआ है, चित्त ठिकाने नहीं है। वह चित्त क्या है? चित्त का मतलब प्रकाश। हमें कोई पुस्तक पढ़नी है तो वो अंधेरे में दिखाई नहीं देंगे शब्द, उसके लिए प्रकाश चाहिए, उसके लिए रोशनी चाहिए। तो वह चित्त देने वाला कौन है? परमात्मा। वह रोशनी देने वाला कौन है? परमात्मा। तो चित्त का मायना परमात्मा। एक रोशनी है जो सूर्य के प्रकाश से मिलती है, दूसरा बल्ब लाइट के द्वारा मिलती है, तीसरी अग्नि के द्वारा मिलती है। लेकिन अग्नि में जो अग्नित्व है, सूर्य में जो प्रकाशक तत्व है, और बल्ब में जो बिजली है, उसका मूल क्या है? जिनके नेत्र ठीक हों उनको पढ़ने में आसानी है, और नेत्र हो और बाहर प्रकाश भी हो, लेकिन अंदर की ज्योति, अंदर की जो लाइट है, अग्नि, अंदर का जो प्रकाश है, वो अगर नहीं हो तो वह नहीं पढ़ पाएगा। तो अंदर का प्रकाश डॉक्टर भी नहीं दे सकता। डॉक्टर साहब आंख को ठीक करते हैं,
लेकिन अंदर का प्रकाश है तो उसको बाहर प्रकाशित करने की प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। कोई ऐसा यंत्र आंखों में लगा देते हैं जिससे कि वो प्रकाश दिखने लग जाए, लेकिन अंदर प्रकाश है ही नहीं, अंदर की ज्योति है ही नहीं, तो डॉक्टर साहब भी उसको नहीं दिखा पाते। लाख प्रयत्न कर ले, उस प्रकाश को प्रकाशक नहीं कर सकते, बाहर नहीं दिखा सकते। तो वह क्या है? चित्त। और चित्त का मायना परमात्मा। अब तीसरी बात है आनंद। आनंद क्या है? हम सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने के बाद ये मन में मान लेते हैं कि आनंद आ गया। बाहर की गर्मी में घूम करके अंदर आए और एसी चल रहा है या पंखा चल रहा है, तो उस पंखे में आकर के एहसास हुआ, शरीर में शीतलता आई, ठंडक लगी, आहा हा हा, आनंद आ गया। और उसी समय कोई ठंडी पेय पदार्थ व्यक्ति के सामने रखा जाए कि आप इसको ग्रहण कीजिए, फिर वो एसी चल रहा है और ठंडा कुछ पेय पदार्थ हाथ में है, जब वो उसको पी रहा है फिर कहेगा आहा हा, आनंद आ रहा है। और उस पेय पदार्थ के पीने के बाद में फिर स्वादिष्ट व्यंजन सामने आ जाए, एक भरी हुई भोजन की थाली जिसमें नाना प्रकार के व्यंजन हो और वो सामने सम्मुख रखी जाए कि ये आप पा लीजिए। तो उसको देख करके जो उसके मन के अनुरूप जो चाहता था वो चीजें उसको मिल गई, वो सब्जी, वो रोटी, वो चपाती, वो मिष्टान, तो गया हा हा हा, आनंद आ गया। बस यहीं तक सीमित है इस मानव का आनंद, जिसे वो आनंद परिभाषित करता है। असल में ये आनंद नहीं है। आनंद का मायना, आनंद का अर्थ, आनंद का मतलब होता है परमात्मा। वह परमात्मा चाहे तो हमें आनंद आएगा। उस परमात्मा ने उस जीवात्मा को यह संकेत दे रखा है, जैसे अभी पीछे कोरोना था, मनुष्य भी वही थे और खाने का सामान भी वही, लेकिन जब खाने लगते थे तो फिर आनंद नहीं आता था, स्वाद ही नहीं आता था। लोगों से, बहुतों से सुना हमने, किस तरह जीभ का स्वाद ही चला गया महाराज। खट्टा खाए तो खट्टा नहीं लगे, मीठा खाए तो मीठा नहीं लगे, और मिर्च वाला खाए तो मिर्च वाला नहीं लगे। और तो और छोड़ो, खाने से पहले जो उसकी गंध, सुगंध आती थी ना, वो भी चली गई। नासिका में हवा तो आ रही है, ये प्राणवायु तो आ रही है और जा रही है, लेकिन खुशबू नहीं है महाराज। तो क्या उस भोजन में खुशबू नहीं है? उस खाद्य पदार्थ जो खाया जा रहा है उसमें खुशबू नहीं है? वो तो ज्यों की त्यों है, उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो फिर परिवर्तन क्या हवा में हुआ है? हवा भी ज्यों की त्यों आ रही है और जा रही, क्योंकि हम जिंदे हैं, तो उसमें भी परिवर्तन नहीं है। तो परिवर्तन कहां है फिर? परिवर्तन शरीर में है। शरीर में जो गंध लेने की प्रणाली थी या जो गंध लेने की मशीन है वो अवरुद्ध हो गई। जो स्वाद अंदर आता था वो स्वाद अवरुद्ध हो गया रुग्णता के कारण, इसलिए वह सब कुछ फीका लगने लगा, सब कुछ फीका लगने लगा। तो उसमें मिठास, उसमें सुगंध कौन पैदा कर रहा है? वह स्वाद, वह सुगंध पैदा करने वाला वो परमात्मा ही है, उसी का नाम आनंद है। दूसरी बात, श्रीमद् भागवत में वेद व्यास जी ने कहा है कि आनंद का मायना भगवान है। व्यक्ति को अपने आत्म अनुभूति हो जाना ही आनंद है। अपने आप को पहचान लेना, अपने आप को समझ लेना कि मैं मनुष्य हूं, मैं किस लिए इस पृथ्वी पर आया, मैं क्या कर रहा हूं,
मेरा दायित्व क्या है, मेरा कर्म क्या है, ये समझ लेना ही आनंद है। इसके विपरीत समझेंगे तो आनंद चला जाएगा। आनंद चला जाएगा। समझना किससे है? बुद्धि का अपना कार्य है, मन का अपना कार्य है, शरीर का अपना कार्य है और आत्मा का अपना कार्य। शरीर में ही बुद्धि है, शरीर में ही मन है और शरीर में ही आत्मा है, जीवात्मा है, परमात्मा है, शरीर में ही। तो जो चीज मन से समझने की है, जो चीज बुद्धि में विचार करने की है, जो क्रिया शरीर से करनी है, आत्मा तो अपना काम कर रही है। आत्मा अपना काम कर रही है। शरीर का काम अलग है, मन का काम अलग है और बुद्धि का काम अलग है। सबका अपना अपना काम। बुद्धि की संतुष्टि होती है ज्ञान से। बुद्धि की संतुष्टि होती है ज्ञान से। जब तक ज्ञान नहीं आएगा तो बुद्धि संतुष्ट नहीं होगी। जैसे मान लो कोई व्यक्ति जा रहा है, उसकी पीठ आपकी तरफ है और उसके लंबे लंबे बाल, केश, और वो केश को फैला करके पीछे और चल रहा है। आपने देखा, आपके मन ने कहा कि ये औरत है, ये नारी है। बुद्धि को आदेश दिया, बुद्धि ने सोचा कि भाई जो स्वरूप दिखाई दे रहा है वह तो नारी का जैसा है। आप आगे बढ़े, थोड़ी सी और आगे बढ़े। जब आपने देखा, अरे इसकी तो मूंछ है, यानी कि ये नारी नहीं, ये नर है, ये औरत नहीं, ये पुरुष है। तो मन संतुष्ट हो गया। मन ने तुरंत बुद्धि से कहा, बुद्धि ने मान ली, हाँ ये औरत नहीं, पुरुष है। तो ज्ञान हुआ। कब हुआ? जब उसको देखा। देखने के बिना ज्ञान थोड़ी नहीं हो पाएगा। अनुमान नहीं है इसमें, देखना पड़ेगा तो ज्ञान हो जाएगा। तो जब तक सुनोगे नहीं, जब तक पढ़ोगे नहीं, तब तक ज्ञान नहीं आएगा। तो बुद्धि का आहार है ज्ञान। बुद्धि को चाहिए ज्ञान। मन को क्या चाहिए? मन को क्या चाहिए? मन को चाहिए वैराग्य। आकर्षण भी मन से होता है और नफरत भी मन से होती है, प्रेम भी मन से होता है और वैराग्य भी मन से होता है, लगाव भी मन से होता है। तो मन से वैराग्य, हमने अभी पीछे कथा में सुना ना महाराजा भृतहरि का। तो वैराग्य होना चाहिए मन से। सामान सब सामने रखा हो, सामान सब सामने रखा हो, लेकिन उसको ग्रहण नहीं करना। खाद्य पदार्थ है तो खाना नहीं है, मन से वैराग्य हो गया, त्याग दिया उसको, त्याग दिया। तो मन से वैराग्य होना चाहिए, बुद्धि से ज्ञान लेना चाहिए। आत्मा का आहार क्या है जी? आत्मा का आहार है भक्ति। यहां सब आप लोग बैठे हो, अपनी अपनी आत्मा के आहार के लिए बैठे हो, यानी कि भक्ति के लिए बैठे हो कि किसी भी प्रकार से भक्ति हमें मिल जाए, या हमारे अंदर जो भक्ति है वह जागृत हो जाए।
हम भी भक्ति करने लगे, क्योंकि भक्ति से ही सब कुछ चीज की प्राप्ति संभव है। शरीर से त्याग, शरीर का आहार है त्याग, नकारात्मक त्याग, जो शरीर के लिए अनावश्यक है, दुखदाई है, उसका त्याग, जो प्राप्त करने की इच्छा है और उसे प्राप्त करने में जो बाधा कारक है उसका त्याग। आप अपने अपने कामों को त्याग करके आए, घर गृहस्थी के कामों को, व्यापार के कामों को, उनको त्याग करके आए कि नहीं, पहले कथा में जाएंगे, पहले कथा सुनेंगे, ये सब काम बाद में करेंगे। तो ये त्याग, तो इन तीनों चीजों को जब अपना लोगे तब फिर भक्ति होगी, तब फिर आनंद आएगा। ज्ञान से, वैराग्य से और त्याग से फिर भक्ति हो जाएगी, फिर आनंद आ जाएगा। असल में आनंद उसी को ही कहते हैं। तभी हमें पता लगेगा कि हम मानव हैं और हमारे क्या दायित्व हैं, क्या हमारे कर्म। अपने आप का बोध हो जाना ही आनंद है। हम क्या हैं, बस इसका बोध हो गया, इसका ज्ञान हो गया आपको, तो समझो आनंद आ गया। फिर आनंद आपको छोड़ करके कहीं जा नहीं सकता, फिर आनंद नहीं जाएगा। तो सत चित आनंद, सच्चिदानंद, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इन तीनों का भावार्थ हुआ भगवान। और भगवान का हेतु क्या है प्रकट होने का, आने का? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति आदि का हेतु है। और वो करते क्या हैं? वो सच्चिदानंद परमात्मा करते क्या हैं? तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों को विनाश करते हैं, विनिष्ट कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। किसके? जो भक्ति करता है। सबके नहीं करते, सबके तापों का हरण नहीं करते भगवान। जो भक्ति करता है उनके तापों का हरण करते हैं, बाकी तो लपेटे जाओ। भाई रोगी जब डॉक्टर के पास जाएगा, रोगी जब वैद्य के पास जाएगा, तभी तो उसके रोग का निदान होगा। घर बैठे तो निदान कैसे हो जाएगा? जब हम भक्ति करेंगे भगवान की, तभी हमारे तीनों तापों का नाश होगा। 3 ताप कौन कौन से हैं जी? दैहिक, दैविक, भौतिक, ये 3 प्रकार के ताप हैं। दैहिक, दैविक और भौतिक। शरीर का ताप, दैवीय प्रकोप कोई हो जाए, उल्कापात हो जाए, कोई वज्र गिर जाए, कोई ऐसी वस्तु गिर जाए न चाहते हुए भी, इनकी अघटित घटना, जो घटना हुई होने वाली नहीं है और वह हो जाए। व्यक्ति सो रहा है, पंखा गिर जाए, तो ये ताप है, ये कष्ट है, ये दुख है। इन दुखों से निवृत्ति करने वाले कौन है? परमात्मा है। तो वो भगवान जो सच्चिदानंद है, जो विश्व की उत्पत्ति आदि हेतु के कारण है, जो तीनों तापों को विनिष्ट करते हैं भक्ति के द्वारा, उनको हम नमस्कार करते हैं। कृष्णाय वयम नमः, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। अब देखो एक बड़ी बात, व्यक्ति भगवान से प्रार्थना करता है स्वयं,
और वो अपने लिए प्रार्थना कर रहा है, अपने लिए ही मांगता है ना। लेकिन संतों की देखिए बात, अहम का मतलब मैं होता है, मम का मतलब मेरा होता है, वयम का मतलब हम सब, हम सब, यानी कि हम सब के लिए ही प्रणाम किया गया है। श्री कृष्णाय वयम नमः। हम सब मिलकर के उन परमात्मा को प्रणाम करते हैं जो सतचित आनंद है, जो विश्व की आदि उत्पत्ति के लिए है, जो तीनों तापों का नाश करते हैं। हम सब मिलकर के उनको प्रणाम करते हैं। ये महात्मा का पहला इस श्लोक को सुनाया। उसके बाद जहां ये कथा चल रही है श्रीमद् भागवत की, वह पुण्य क्षेत्र है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य ऐसी जगह है, ऐसा तीर्थ है कि जहां पर ऋषि महात्मा रहते हैं, जाया करते हैं और तपस्या करते हैं। भगवान विष्णु के चक्र सुदर्शन से अंकित सुशोभित वह 84 कोष का क्षेत्र, जहां पर काल का पराभाव या माया का पराभाव नहीं होता। माया जाकर के वहां परेशान नहीं करती, माया जाकर के वहां व्याप्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान की चक्र सुदर्शन की वह अंकित है, वह विराजित है, वहां उनका प्रभाव है। और जहां चक्र सुदर्शन का प्रभाव होगा वहां माया का प्रभाव नहीं होगा, माया दूर दूर तक भी नहीं आएगी। तो ऐसे पुण्य क्षेत्र में सवन का आदि 88,000 ऋषि बैठे रहते हैं, भगवान के भजन करते हैं, कथा करते हैं। उन कथा के मध्य में ही सूत जी का आगमन होता है। सौनक जी कौन है? ये सुनक ऋषि के पुत्र हैं। सबसे पहला गुरुकुल, सबसे पहला वेद विद्यालय उसके ये आचार्य थे। इन्होंने ही खोला, जिसमें 10,000 विद्यार्थी थे। सुनक जी के पुत्र, इसलिए इनका नाम सौनक जी हुआ। इनके साथ में 88,000 ऋषियों की एक मंडली है, उस मंडली के भी ये प्रधान है, ये मुख्य है। इसलिए उस मंडली का पूरी का नाम ही सौनक आदि 88,000 ऋषि बोले जाते हैं। सूत जी का जन्म यज्ञ के सूत के द्वारा हुआ, तो सूत जी अलग है, सौनकादि ऋषि सौनक जी अलग है। तीसरी बात, सूत जी वेद व्यास जी के परम शिष्यों में से एक है। चौथी बात, सनकादि अलग है। कई बार ऐसा सुनने में भ्रम हो जाता है कि सौनकादि है वही सनकादि है, सनकादि है वही सोनकादि है। सनकादि ये 4 भाई हैं, इनकी कथा भी आगे आएगी। ये ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हैं, 4। तो एक के नाम से ही चारों का नाम भूल जाता है। सनक आदि, सनकादि, ये 4 भाई हैं।
यहाँ सौनकादि आदि 88,000 ऋषियों के मध्य में सूत जी का आगमन होता है। ऋषियों की उम्र बड़ी लंबी लंबी है, कई कई हजार वर्षों के ऋषि हैं, और सूत जी महाराज 20 वर्ष के हैं। उस मंडली के मध्य में वहां सत्संग का, वहां कथाओं का चलता रहता है तारतम्य। सूत जी को आता हुआ देख करके सौनकादि ऋषियों ने उठ करके उनको प्रणाम किया, स्वागत किया, अभिवादन किया। देखिए, छोटा और बड़ा, लिखा है शास्त्रों में, छोटों को बड़ों का अभिवादन करना चाहिए। जो छोटे हैं उनको हमेशा बड़ों का अभिवादन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, राम राम करनी चाहिए। लेकिन यहां ऋषियों ने उठ करके छोटे ऋषि को, कम उम्र वाले ऋषि को प्रणाम किया। तो क्या ये उस शरीर को प्रणाम किया गया? ये प्रश्न है। बड़ों ने भी छोटे को प्रणाम किया। एक नहीं, 88,000 ऋषियों ने मिलकर के सबने प्रणाम किया, और छोटे ने बड़ों को प्रणाम किया। सूत जी ने उनको प्रणाम किया, क्योंकि सूत जी की उम्र से तो वो काफी बड़े थे। तो सूत जी ने कहा कि आप सब लोगों की बड़ी कृपा है, बड़े बड़े उम्र के हैं, आप मुझसे सब चीजों में बड़े हैं, फिर आप मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हैं? मेरा फर्ज बनता है, मेरा अपना कर्तव्य है कि मैं आपको प्रणाम करूं, आप लोग मुझे आशीर्वाद दें, आशीष दें। तो ऋषियों ने पता है क्या कहा? ऋषियों ने बड़ी सुंदर बात कही कि कोई व्यक्ति तो धन में बड़ा होता है, कोई व्यक्ति बल में बड़ा होता है, धन का बल, कोई व्यक्ति पद का बल, पद में बड़ा होता है। ते सब ज्ञान वृद्धस्य किम करा शिष्य किम करा। ज्ञान के सामने ये तीनों बल, ज्ञान बल के सामने ये तीनों बल फीके हैं, कमजोर हैं। ये ऋषियों ने कहा। आप ज्ञानी हैं, और आप ज्ञानी के सामने आयु क्या टिकती है हमारी? आपके ज्ञान के सामने हमारी आयु कुछ भी नहीं है। जबकि 88,000 ऋषि भी ज्ञानी थे, ज्ञानी हैं, और सूत जी भी ज्ञानी है। लेकिन जब किसी से कोई बात पूछनी हो, कोई बात समझनी हो, या आनंद लेना हो, तो व्यक्ति को झुक करके, नीचा होकर के ही प्राप्त किया जा सकता है। झुकोगे नहीं तो अगली तरफ से वो प्यार, वो आशीर्वाद, वो झलकेगा नहीं, वो ज्ञान, वो झलकेगा नहीं। झुक करके लिया जाता है। हमेशा ज्ञान झुक करके लिया जाता है, विनय के साथ लिया जाता है, विनम्रता से लिया जाता है। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। ये भी एक विधि है कि सेवा के बिना मेवा नहीं है। जब तक कोई प्रश्न आप पूछना चाहेंगे जिनसे, अगर उनकी सेवा नहीं करोगे तो प्रश्न का जो उत्तर है वो आपका मन नहीं भरेगा, उत्तर प्रकट नहीं होगा। किसी का मन भर करके, किसी को संतुष्ट करके, किसी को प्रसन्न करके ही हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं। बलात् नहीं, कपट से नहीं, छल से नहीं, बल से नहीं। छल बल से, कपट से ज्ञान नहीं आता। और तो कोई चीज प्राप्त आप कर भी लो, लेकिन ज्ञान प्राप्त आप
छल बल से नहीं कर सकते। छल बल से ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, उसकी एक विधा है कि वो सेवा करके ही प्राप्त होगा। तो यहाँ सौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूर्य जी को प्रणाम किया और उनके चरण वंदना करके, अर्घ्य दे करके, उनकी पूजा अर्चना करके फिर एक सुंदर से आसन पर उनको बिठाया, सुंदर से आसन पर बिठाया और सुंदर आसन पर बिठा करके और सौनकादि आदि ऋषियों ने कहा, ये प्रभु आप हम पर कृपा कीजिए और हमें कोई कथा सुनाइए, हम पे कृपा करके और आप हमें कथा सुनाइए। तो सूर्य जी ने पता है क्या कहा, आप सब विद्वान हैं, सब कथा आप जानते हो, फिर आप मुझसे क्यों पूछना चाहते, सुनना चाहते हैं? नहीं नहीं, आपके सुनाने में हमें आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है। कथा सुने हम और कल्याण हो जाए, ये हमारा भाव है सूर्य जी कि आपकी कथा हम सुने लेकिन वो जन जन में चली जाए और जन जन का कल्याण हो जाए, ये हमारा भाव है। देखिए, संतों के पास जाकर कभी घर गृहस्थी की, सांसारिक वस्तुओं की बात नहीं करें, संतों के पास जाकर के तो भगवान की, परमात्मा की लीलाओं की, उनकी कथाओं की, उनके गुण की, उनके नाम की चर्चा करें और वो ज्ञान आपका। संतों के पास जाकर के तो भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, उनका नाम हम कैसे जपे, पूजा में हमारा मन कैसे लगे, पूजा में हमारा ध्यान कैसे लगे, वो पूछना चाहिए। घर गृहस्थी की बात नहीं। और उनका आशीर्वाद अगर मिल जाता है, उनकी कृपा अगर हो जाती है, तो वो ज्ञान मिलने पर तो घर गृहस्थी के सारे काम आपके सुलह हो जाएंगे, सुलझ जाएंगे, सब काम घर गृहस्थी केवल आशीर्वाद। संतों के आशीर्वाद में वह बल है, वह शक्ति है, वह ताकत है कि उनके आशीर्वाद कृपा पात्र होकर के हम सब कुछ हमारा सांसारिक सुख प्राप्त कर लें। पर जाकर के उनसे विनय के साथ में भगवान की बात करनी चाहिए, नहीं कर। तो सूर्य जी, सौनकादि आदि 88,000 ऋषियों को बता रहे हैं और वो बैठ करके सुन रहे हैं। उनका जो मन का भाव था कि ऐसी कथा सुना दो महाराज कि हमारा सबका आनंद हो जाए, क्योंकि आप अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सुताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। आपके मुख से निकली गई कथा अज्ञान को नष्ट करेगी, उसका विध्वंस करेगी, क्योंकि करोड़ों सूर्य के समान आपका तेज और आपका ज्ञान वो हमारे अज्ञान को नष्ट करेगा। ऐसी कोई कथा का सार आप हमें समझाइए, बताइए। कथा का सार, उस कथा के सार को सुनने के लिए हमारे कान ललायित हैं, क्योंकि वो हमारे लिए रसायन है। रसायन का मतलब औषधि है। ऋषियों की जो लंबी उम्र होती थी उसकी औषधि भगवान की कथा ही है। मनुष्य अगर अपनी आयु को लंबा करना चाहता है, आयु में वृद्धि करना चाहता है, तो भगवान की कथा ही उसके लिए रसायन है जो दीर्घ आयु कर देती है।
जब संत महात्माओं की दीर्घ आयु हुई है तो क्या आप सबकी नहीं हो सकती है? हो सकती है, लेकिन उसके अनुरूप चलना होगा। अच्छी अच्छी बातें ग्रहण करना और खराब खराब बातें छोड़ देना तो आप लोगों का, मनुष्य का ये मन का भाव रहता है, ये आदत है, ये प्रवृत्ति है। लेकिन कथा में तो सब सुनना पड़ेगा। मन की बात भी सुननी पड़ेगी, बुद्धि की बात भी सुननी पड़ेगी, शरीर की बात भी सुननी पड़ेगी, आत्मा की बात भी सुननी पड़ेगी, तभी वह कथा रसायन बने, तभी वह रसायन हमारे शरीर का काम करे।